भिक्षु यानी सन्यासी, ये नाम उन्हीं को मिलता है जिन्होंने इस संसार की मोह माया सब कुछ त्याग कर सत्य की खोज और मोक्ष प्राप्ति की राह पर निकले हुए हैं। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, अनेकता में एकता, जहाँ हर धर्म, मजहब और जाति के लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। इन्हीं में से एक है बौद्ध धर्म, जो कि हिंदू धर्म से निकला एक अंश है। आज से लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के एक हिंदू राजा शुद्धोधन और माँ देवी महामाया की कोख से जन्मे युवराज सिद्धार्थ, जिन्होंने अपने राज्य को त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए और सालों तपस्या और अनुसंधान से मोक्ष की प्राप्ति हुई और दुनिया को उन्होंने जो सीखा उस राह पर चलने का पाठ पढ़ाया। ये हैं दुर्जे ठाक मठ, तिब्बती भाषा में मठ यानी गोम्पा, जो कि शिमला के पूर्वी छोर के एक गांव पंथा घाटी में स्थित है। तिब्बत में इस मठ ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो यह मठ 14वीं शताब्दी में तिब्बत के उचांग प्रांत में पहले धर्मगुरु तेरतुन रिगजिन ग्वेंदेम गोल्डुप ग्याल्सेन द्वारा इस मठ का नींव रखा गया है, जिन्हें तीसरे धर्मगुरु रिगजिन नाकी वांगपो द्वारा पूर्ण रूप से एक मठ के रूप में स्थापित किया गया है। बाद में चौथे धर्मगुरु रिगजिन पेमा ठिले, जिनका योगदान काफ़ी अहम माना जाता है, इस मठ के पुनर्निर्माण और खासकर उत्तरवी निधि, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्दर्न ट्रेजर और तिब्बती भाषा में छांगतेर कहते हैं। यह एक प्रथा है जो न्यिंगमापा बुद्धिज़्म में होता है। यह मठ क्याब्जे ताकलुंग त्सिटु रिम्पोचे द्वारा 1984 में स्थापित किया गया है, जिनका परिनिर्वाण 23 दिसंबर 2015 में बुद्ध की नगरी बोधगया में हुआ था। मुझे खेद है हमारे बदकिस्मती पे कि उनका हमें छोड़ के जाना एक बच्चे का अनाथ होने के बराबर है इस दुख भरी संसार में। साथ ही साथ इस बात का खुशी भी है कि बहुत ही जल्द उनका पुनर्जन्म होगा और फिर से उनके आशीर्वाद पाने का हमारा भाग्य खुल जाएगा। वह भी 14वीं दलाई लामा जी के सिद्धांतों पर चलने वाला एक महापुरुष हैं और हमेशा वह भी यही कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसे हानि तो मत पहुंचाओ। 21वीं सदी के भागदौड़ वाली जिंदगी और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गोम्पा के प्रशासन को अपने लामाओं के सेहत का फिक्र तो होता ही है। इसीलिए उन्होंने अपने लामाओं के खेलों में भी रुचि आने का सारा प्रबंध किया हुआ है। वो चाहे वॉलीबॉल हो या फिर फुटबॉल आदि विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करते हैं। वैसे तो ये लोग योग और साधना में लीन रहते हैं, पर हाँ, थोड़ी बहुत कसरत भी ज़रूरी है हमारे शरीर को।
युग पुरुष स्वामी विवेकानंदा जी ने कहा है कि एक व्यक्ति जो हर दिन कसरत करता हो, उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक फुटबॉलर को लिया, तो वह फुटबॉलर अगर अपना ध्यान किसी चीज़ को सीखने में लगाए तो वह इंसान एक साधारण व्यक्ति जो कसरत आदि खेलों से परहेज़ करता हो, उनके मुकाबले जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है। तो आइए आज आप और हम भी प्रण लेते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। यही सर्वप्रथम है।